नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आखिरकार मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, थोड़ा आफ्टर इफेक्ट बाकी है। खैर, इस बारे के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। वीडियो बना रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि समाज में होने वाले जो हमारे दुष्कर्म दिखाए जाते हैं या समाज में जो दुष्कर्मियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ा लिस्ट में नाम होना चाहिए गवर्नमेंट का। आज गवर्नमेंट से लेकर हम बात करेंगे कि कितने देशद्रोही किस तरह से हमारे देश के अंदर आते हैं एंड इसी गवर्नमेंट की कवरेज में रहकर सारे गंदे काम करते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो छुप छुपा के ये सारे आतंकवादियों को शेयर देकर उससे काम करवा के अपनी जेबें गरम करते हैं। तो कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट होती है जिनका नाम बदनाम किया जाता है। दूसरों का नाम बदनाम करने में बहुत मजा आता है सबको, लेकिन जब अपने ऊपर सर पे लाठी गिरती है ना, तो कैसे चुप होते हैं, कैसे चुप हो जाती है, कैसे कट जाती है जबान, वो हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। किसके ऊपर मैं बता रही हूँ, जस्टिन ट्रूडो। यस, जस्टिन ट्रूडो कनाडा का पीएम जो है, उसकी बहुत अच्छे से ली गई है और लेने वाला एकमात्र भगवान है, खुदा है। अब वो सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो हम नहीं जानते, लेकिन वो भगवान है। और भगवान काफी तरीकों से, काफी रूप में, अलग अलग रूप में आके आपको सजा देते हैं। कुछ इसी तरह की बातें अब सामने आई हैं जस्टिन ट्रूडो की। इसके ऊपर हंसी का ठहाका मार सकते हो या इसकी गलतफहमियां दूर करा सकते हो कि ये पीएम बनने के बाद ये सोच रहा था कि इसके कवरेज में आतंकवादियां घूर के आराम से ढिश ढिश करेंगे और ये हमारे इंडिया पे नाम लगा देगा और इंडिया वाले चुप हो जाएंगे। देखिए, ऐसे तो हम इस देश में बिलोंग करते हैं जहाँ पर पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जब मान सम्मान की बात आ जाती है, इंडिया के मान सम्मान की बात आ जाती है, तो पूरा जग एक हो जाता है। हम इंडिया एक साथ बोलते हैं। तो इसी इंडिया पर उंगली करने वाला जस्टिन ट्रूडो, क्यों? जस्टिन ट्रूडो ने अपना मुंह बकड़ 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 करके एक संसद में इतना जोर जोर से बोला कि ही फील्स लाइक कि इंडिया ने हरदीप सिंह, यानी कि जो हरदीप सिंह टीचर क्या है, अब मैं ऐसे आतंकवादियों का नाम याद नहीं रखती हूँ, आपको समझ आ गया ना, वही हरदीप सिंह जो आतंकवादी है, खालिस्तान का आतंकवादी है, था, मर गया। वो आतंकवादी मर गया, वो शहीद नहीं हुआ, वो मर गया। वो आतंकवादी के मरने के बाद इस जस्टिन ट्रूडो ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसकी सिक्योरिटी टीम ने और उसकी सांसद ने, उसके गवर्नमेंट ने ये आरोप सोच समझ के लगा रहे हैं कि शायद हरदीप टीचर का जो एक आतंकवादी है, उसका कहीं ना कहीं लिंक बन रहा है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के साथ, यानी कि डायरेक्ट हम पे हिट करके कहता है कि आतंकवादियों का हमारे भारत से एक कनेक्शन है और उस कनेक्शन के माध्यम से ये आतंकवादी को कवरेज मिल रहा है इंडिया से। भैया, आप कौन सी बात कर रहे हो? हाँ, यहाँ पर हमें कोई गदर मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंडियन पे बोलोगे ना तो हजारों करोड़ों की तादाद पर इंडिया तुम पर थूकने आएगी। यू अंडरस्टूड मिस्टर जस्टिन ट्रूडो? आई डोंट गिव यू हु द हेल यू आर, आई जस्ट डोंट गिव अ डैम, ठीक है? बट इंडिया के ऊपर उंगली मत करना, उंगली तोड़ देंगे। और वैसी ही उंगली टूटी है, क्यों बताएं? जो इंसान इतना बकड़ 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 कर रहा है हमारे इंडिया के ऊपर, उसने लांछन लगाए। लांछन लगाते के साथ ही इंडिया ने एक करारा जवाब दिया अपने तरफ से। अपना एक जस्टिस के रूप में एक जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को सुनते ही जस्टिन ट्रूडो वाज लाइक सिट बैक। एक हार्ट अटैक आने की घोषणा हो रही थी अंदर ही अंदर, और उसने हाथ जोड़कर ये कहा कि देखिए, मैं नहीं चाहता था कि हम इंडिया वालों को उकसाए, इंडिया गवर्नमेंट को हम उकसाने के लिए नहीं कर रहे थे ये सब। ये तो हम इसीलिए कह रहे थे कि हरदीप सिंह टीचर जो है, जो आतंकवादी है, खालिस्तान का आतंकवादी है, वो हमारे कनाडा में मरा। कनाडा का एक क्या बोलते सरे में मर गया, उसको गोली मारी गई। तो भैया, क्या उसकी आरती करेंगे? उसको गोली इसलिए मारी गई क्योंकि ही वॉज अ वांटेड पर्सन, ही वॉज अ वांटेड आतंकवादी। खालिस्तान का आतंकवादी अगर घूमेगा ना तो यहाँ पे मरेगा।
वो मरेगा, और वो इंडिया में मरे, कनाडा में मरे, खालिस्तान में मरे, बलूचिस्तान में मरे। ओह शिट, बलूचिस्तान से याद आया, ये जो ट्रूडो है, उस ट्रूडो ने जितना बकर बकर इसके टाइम पे करा है, खालिस्तान के आतंकवादी के मरने के बाद किया है, उतना 3 साल लगभग होने वाले हैं। करीमा बलूचिस्तान से जो आती थी, बलूचिस्तान की रहने वाली एक एक्टिविस्ट थी, और वो बलूचिस्तान को आज़ादी देने के लिए पाकिस्तान से भी लड़ रही थी। वो एक्टिविस्ट महिला, वो इतनी दमदार, इतनी सॉलिड वुमन थी वो, कि वो अपने लोगों के लिए वहाँ पर फाइट कर रही थी। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कर रही थी, वो अपने लोगों के लिए आज़ादी चाह रही थी। वो एक ऐसी वुमन थी जिसने अपनी आवाज़ लगाई, और अपने आवाज़ के बलबूते पर उसने दुनिया जीतने की कोशिश की थी, और काफ़ी हद तक वो ये कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान के गवर्नमेंट को ये राज नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आखिर कोई कितना भी क्या कुछ भी बोल दे, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता है, हम जानते हैं, हमें नहीं समझने की ज़रूरत है। होंगे वहाँ पे कुछ लोग अच्छे होंगे, मेरी नाज दीदी जैसे होंगे, उनके परिवार जैसे होंगे, बट मैं एक परिवार को नहीं देख सकती। मुझे एज अ टीम एक पाकिस्तान को देखना है, तो मैं पाकिस्तान की बात करूँगी कि हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है। और वहीं का जो फाइट था, जो बलूचिस्तान को आज़ादी देने के लिए ये करीमा वो लड़ रही थी, और उनकी मौत होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 21 दिसंबर 2020 को उनकी मौत होती है। लगभग 3 साल होने आए, और उनको भी हमारे सुशांत सिंह राजपूत की तरह जस्टिस नहीं मिला। उनकी भी संदिग्ध मौत हुई, संदिग्ध जिसको कहते हैं सर्कमस्टांसेस, जो बहुत ही एक कंफ्यूजन पैदा करते कि इस तरह से इस इंसान की मौत कैसे हो सकती है। उनकी मौत हुई, वो जब बलूचिस्तान के लिए लड़ते लड़ते पाकिस्तान से जब वो भागकर कनाडा आती हैं, क्योंकि उसे घूमना नहीं था कनाडा में, बट वो इसलिए यहाँ पर आ गई थी भागकर, क्योंकि वहाँ पर उसका रहना दूभर कर दिया गया था। वो अपनी एक छोटी बहन, आई फॉरगॉट द नेम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स मेनगाज समथिंग लाइक दैट, वो अपनी बहन के साथ आ जाती है। उनकी बहन ने ये रिपोर्ट करा कि मेरी बहन घूमने नहीं आई थी, वहाँ पर उसका जीना दूभर हो गया था पाकिस्तान में, इसलिए वो कनाडा दौड़ कर आई, भाग कर आई। कनाडा ने उसको मान लिया, उसे शेयर दी 2020 में, 2015 या 16 में, यस 2016 में कनाडा ने उसे अपनी जगह दी, और उसको कहा कि आप यहाँ पर बेशक रह सकते हो, वेलकम करा। लेकिन यहाँ पर भी उसको पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी धमकियाँ आई, चिट्ठियाँ आई, मेल्स आए, फ़ोन कॉल्स आए, और इवन उसको एक जो कॉल आया था जिसमें उससे ये कहा गया कि तुम रोज़ टोरंटो के पार्क में घूमने जाती हो ना, उसका ये कहने का मतलब था कि हम तुम्हें देख रहे हैं, और जितना जल्दी हो सको तुम पाकिस्तान लौट कर आ जाओ। ये उसे धमकी दी जाती थी। पाकिस्तान उसको कोई वेलकम करने के लिए, लौट के आने के लिए नहीं कहा गया था। अगर वो पाकिस्तान जाती उसको मार दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसने आवाज़ उठाई थी आज़ादी के लिए, और पाकिस्तान को आज़ादी राज नहीं आती, वो चाहे लोगों की हो, औरतों की हो, या कुछ भी हो। एंड आई एम सॉरी, इस चीज़ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि लोगों के थॉट प्रोसेसेस अलग होते हैं, लेकिन हम जानते हैं हम क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, करीमा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रही। उसके पति ने भी कहा कि वो स्ट्रॉन्ग वुमन थी, लेकिन इसी स्ट्रॉन्ग वुमन का एक दिन 20 दिसंबर को वो जाती है, अपने घर से बाहर निकलती है एज़ यूजुअल, और वो वापस कभी नहीं आती है। ये है 2020 की बात। 20 दिसंबर 2020 शी लेफ्ट द हाउस एंड शी नेवर केम बैक। एंड उसके बाद ठीक दूसरे दिन 21 दिसंबर 2020 को उसकी लाश मिलती है टोरंटो के एक दरिया के अंदर से, जो बह रही थी। और जब उनके पति ने ये सब देखा, उनके पति ने भी कहा कि मेरी बीवी कभी सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस ने, कनाडा की पुलिस ने ये 48 आवर्स में पूरी तरह से निर्देश दे दिया कि हाँ, इसकी मौत हुई थी, और इसकी मौत, उसने सुसाइड करी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई कनाडा से उसका कोई ख़राब नाता नहीं है, कहीं पाकिस्तान से कुछ नहीं है। जबकि
घर वालों ने ये एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी कि हमें पूरी तरह से पता है कि आईएसआई का काम है, पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तान वालों ने इसे धमकियाँ दी है, धमकी भरे ईमेल्स, धमकियाँ भरे मैसेजेस, सब कुछ दिखाया गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनफैक्ट द केस वॉज ड्रॉप, द केस वॉज क्लोज्ड विद इन 2 days, 48 आवर्स में उसकी मौत को सुसाइड करार कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ का कनाडा का पीएम मिस्टर टोराडो और टोडो whatever your name is, I really don't care, okay? Justin Trudeau, I really don't care who are you, but you are a wrong person. You are a wrong person. आप इंडिया पे बोलो, आप किसी पे भी बोलो, पर खुद के गिरबान में झांक कर देखो कि आप क्या हो। आपने एक शब्द उसकी मौत पर नहीं बोला। आज 3 साल होने आए करीमा की मौत को, आपने उसकी मौत के ऊपर कुछ नहीं किया। आपने एक शब्द नहीं बोला, उनके परिवार वालों से बात नहीं करी। अरे एक एक्टिविस्ट, एक नेता, उसकी अचानक से ऐसी मौत हो जाती है, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं बोला। और एक आतंकवादी, एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप टिच्चर फिच्चर, उसकी मौत पे आपको दुख होने लगा। एक वांटेड आतंकवादी की मौत पे आपको दुख होने लगा। कहीं आपका कनेक्शन तो नहीं है ना आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ, खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ, कहीं आपका तो कनेक्शन नहीं है ना। आई डोंट हैव अ डाउट, आई एम श्योर ऑफ इट। अगर आपकी रपट और आपकी ऊपर पूरी कार्रवाई हो ना, जो कि होनी चाहिए, तब पता चल जाएगा कि आप कहाँ से बेस करते हो। ओके, सो नेवर टीच एनीथिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट। हम इंडियन गवर्नमेंट हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट होंगे, बहुत पापी भी होंगे, बट ऐसा पाप नहीं करेंगे। अपनी देश की मिट्टी को कभी भी आतंकवादियों के हाथों नहीं बेचेंगे। ऐसा देशद्रोहीपन हमारे अंदर नहीं है। हम होंगे पैसे के लालची, हम होंगे कातिलों को पैसे देकर खत्म कर देने वाले और कारस्तानी करने के बाद केस क्लोज करने वाले भी। हमारे भाई को जस्टिस नहीं मिला, हम वही इंडिया से, हम वही गंदे गवर्नमेंट से हैं। लेकिन जब आती है भारत माँ की बात, तो हम फक्र से कह सकते हैं हम प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि इंडिया कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, देशवासियों के साथ ज़रूर कर सकता है, बट देश के साथ नहीं। और देशद्रोहियों के साथ हाथ मिलाना तो दूर, उसके ऊपर थूकेगा भी नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ भिड़िए मत। आपकी क्या राय है मेरे दर्शकों? आप इस पे क्या कहना चाहते हो? और आप अगर कुछ और एक्स्ट्रा जानते हो तो मुझे लिख के बताइए, ताकि मेरी नॉलेज भी अच्छी हो जाए। और अगर मेरे पास कुछ और अपडेट्स आती है तो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तब तक साथ रहिए, साथ दीजिए। सब्सक्राइब करना है करिए, लाइक करना है करिए, कमेंट करना है करिए। इट्स ऑल अप टू यू। मैं तो ऐसे बोलती रहूँगी जब तक मेरी सांसें हैं। मैं सच्चाई के लिए बोलूँगी, जस्टिस के लिए बोलूँगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर। आओ जो, जय हिंद।